अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिव्स वाइगार्ड्स की, यानी आज हम सोशो कल्चर थ्योरी के बारे में जानेंगे। कल हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में जाना था, जो कि 4 स्टेजेस जीन पियाजे ने बताए, जो कि काफ़ी अहम थे, यानी पेपर 1 वालों के लिए तो बहुत ही अहम है। अब हम सोशो कल्चर थ्योरी यानी समाजी सकाफ़त, जो कि इस थ्योरी को देने वाले ल्यू वाइगार्ड्स हैं। चलिए हम थ्योरी के जो अहम पॉइंट्स हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक बात बतलाना ज़रूरी समझता हूँ कि एच एस अकेडमी ऐप पर साइकोलॉजी की मैराथन क्लास सिर्फ 200 रुपये में आपको दी जा रही है। तो इससे हर किसी को फ़ायदा हो, तो एक बेहतरीन मौका आपके लिए, क्योंकि उस क्लास को देखकर उस मैराथन क्लास से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 20 से 25 मार्क्स बआसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो एच एस अकेडमी ऐप किस तरीके से डाउनलोड किया जाए ये आपके सामने रहा। उसके अलावा सोशल पेपर 2 के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, उसके अलावा मैथ्स एंड साइंस के लिए भी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने यहाँ पर देखें, वाइगार्ड्स की ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है, यानी वाइगार्ड्स की जो हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद देखें वाइगार्ड्स की 30 साल में इंतकाल कर गए, यानी वाइगार्ड्स की बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। और वाइगार्ड्स की ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर किसी को कहा जाता है तो वह वाइगार्ड्स की को कहा जाता है। उसके बाद देखें इस थ्योरी के जो अहम नज़रियात हैं, इस नज़रिए में 3 चीज़ों पर बहुत जोर दिया गया है। यानी सोशो कल्चर जो थ्योरी है वाइगार्ड्स की 3 नज़रिए पर बहुत ही जोर दिया गया है। कौन से नज़रिए यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मुआशिरा यानी सोशो, उसके बाद देखें सकाफ़त यानी कल्चर, और है ज़ुबान, यानी 3 बातों पर यानी बहुत ज़ोर दिए है। इस नज़रिए में 3 चीज़ों पर वाइगार्ड्स की ने बहुत ही ज़ोर दिया है। तो चलिए आगे हम अहम पॉइंट्स और ऐसे ही देखेंगे। वाइगार्ड्स्की का मानना है कि बच्चे उम्र के लिहाज से सीखेंगे। नहीं, वाइगार्ड्स्की का मानना है कि बच्चे उम्र के लिहाज से, देखिए यहाँ पर नहीं आना था, वो मिस हो गया, आप लिख लें। वाइगार्ड्स्की का मानना है कि बच्चे उम्र के लिहाज से नहीं सीखेंगे, बल्कि वो समाज और अपने बड़ों से भी, यानी उम्र से पहले सीख सकते हैं। वाइगार्ड्स्की का ये मानना है कि बच्चे की उम्र के लिहाज से ही बच्चा सीखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो समाज यानी सोशो और अपने बड़ों से भी उम्र से पहले सीख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, इस नज़रिए के मुताबिक बच्चे समाजी तामुल के ज़रिए सीखते हैं। यानी बच्चे जो हैं, यानी जो नज़रिया ही पेश किया गया है उस नज़रिए के मुताबिक बच्चे समाजी तामुल के साथ एक दूसरे के साथ बाहमी रिश्ता कायम कर कर सीख सकते हैं। ये बात वाइगार्ड्स्की ने कही है। तो चलिए आगे देखते हैं। वाइगार्ड्स्की बाहमी तदरीस और बाहमी ताउन के साथ सीखने पर जोर दिया है। यानी वाइगार्ड्स्की इस बात पर जोर देते हैं इस थ्योरी में कि जो बच्चे होते हैं, यानी तदरीस ग्रुप लर्निंग के ज़रिए, पीर लर्निंग के ज़रिए ज़्यादा सीख सकते हैं, और बाहमी ताउन के ज़रिए यानी एक दूसरे की मदद के ज़रिए भी बच्चे काफ़ी सारा यानी सीख सकते हैं। वाइगार्ड्स्की का कहना है कि बाहमी तदरीस के ज़रिए, ग्रुप लर्निंग के ज़रिए, पीर लर्निंग के ज़रिए और बाहमी ताउन यानी एक दूसरे की मदद के ज़रिए सीख सकते हैं। ये बात वाइगार्ड्स्की ने अपनी थ्योरी में बताई है। ये पॉइंट काफ़ी अहम है, इसको आप अच्छे से जहन में रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, पहले ही हमने ये जाना था कि वाइगाट्स्की की जो थ्योरी है 3 चीज़ों पर, यानी 3 अहम पहलुओं को इस थ्योरी में बयान किया है वाइगाट्स्की ने। तो वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं वाइगाट्स्की के, हम उसको जाने, लेकिन उसका डीपली मुतालिया करना ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें समाजी माऊन। 3 अहम पहलू हैं वाइगाट्स्की इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से। पहला है समाजी माऊन, दूसरा है सकाफ़त, तीसरा है ज़ुबान यानी लैंग्वेज। तो चलिए एक एक कर कर हम तफसील इसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें समाजी ताउन, यानी समाजी ताउन के ज़रिए देखें अगर बच्चों की ज़हनी नशो नुमा को तेज़ी से फ़रोग़ देना चाहते हैं तो उस बच्चे को बेहतर समाज भी देना होगा। यानी वाइगाट्स्की कहते हैं कि अगर बच्चे की ज़हनी नशो नुमा कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर तेज़ी से फ़रोग़ देना चाहते हैं तो बच्चे को बेहतर समाज भी देना होगा। ये बात वाइगाट्स्की ने अपने नज़रिए में रखी और उन्होंने 3 अहम पहलुओं पर ही बात की, समाजी माऊन, सकाफ़त और ज़ुबान। तो यहाँ पर वाइगाट्स्की का कहना है कि अगर बच्चे की ज़हनी नशोनुमा तेज़ी से अगर फ़रोग़ देना है तो उस बच्चे को बेहतर समाज भी देना होगा। ये बात वाइगाट्स्की ने कही। उसके बाद देखें बच्चों को समाज से, मुआशरे से जोड़ कर रखना चाहिए। बच्चों को अलहदा नहीं बल्कि समाज से, मुआशरे से जोड़कर रखना चाहिए। ये बात वाइगाट्स्की ने कही। उसके बाद देखें बच्चे ज़्यादातर समाज के ज़रिए सीखते हैं या फिर अपने घर के बड़ों से। ये बात हमने पहले ही जाना था कि बच्चे ज़्यादातर जो है समाज के ज़रिए सीखते हैं या फिर अपने बड़ों से। ये बात वाइगाट्स्की ने कही और ये समाजी ताउन, समाजी माउन के अंदर आती है, यानी सोशल इंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब हम सकाफ़त यानी कल्चर के बारे में जानते हैं। उसके बाद देखें सकाफ़त यानी कल्चर। बच्चों पर रस्म व रिवाज का गहरा असर होता है। बच्चों पर रस्म व रिवाज का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। ये बात वाइगाट्स्की ने कही। रस्म व रिवाज का गहरा असर होता है। नशोनुमा का अमल तहज़ीब पर होता है। नशोनुमा का अमल जो है वो तहज़ीब पर होता है और नशोनुमा का अमल मज़हब पर भी होता है। यानी उनको सकाफ़त से, कल्चर से जोड़ कर रखना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों का बेहतर नशोनुमा हो सके। यानी बच्चों को सकाफ़त से अलहदा नहीं रखना चाहिए, कल्चर से अलहदा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सकाफ़त से, कल्चर से बच्चों को जोड़कर रखना चाहिए। उन्होंने मुशाहिदा किया इस नशोनुमा के अमल को, यानी सकाफ़त की वजह से बच्चों पर नशोनुमा का अमल मज़हब पर भी होता है। ये बात वाइगाट्स्की ने अपनी थ्योरी में बताई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ुबान यानी लैंग्वेज। ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि ज़ुबान समाजी राब्ते से तैयार होती है। यानी ज़ुबान का जो डेवलपमेंट है वो समाजी राब्ते से तैयार होती है। ये बात वाइगाट्स्की ने कही। और देखें ज़बान बच्चों को इत्तलाआत या मालूमात फ़राहम करने का आला है। ज़बान जो है बच्चों को मालूमात या फिर इत्तलाआत जो होते हैं वो फ़राहम करने का आला है। उसके बाद देखें ज़बान ही के ज़रिए ख़याल व फ़िक्र का इजहार करते हैं। इस ज़ुबान के ज़रिए ही जो ख़यालात हैं, जो फ़िक्र हैं, उसका इजहार किया जाता है। ये बात वाइगाट्स्की ने बतलाई है। उसके बाद देखें ज़बान के ज़रिए समाज में अपना रिश्ता क़ायम रखते हैं। यानी बच्चे जो हैं समाज में अगर अपना रिश्ता क़ायम रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो ज़ुबान ही के ज़रिए अपना रिश्ता समाज से
जोड़ सकते हैं, ये बात वाइगाट्स्की ने कही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा कि सोशो कल्चर यानी 3 बातों पर इन्होंने अपनी थ्योरी को ज़ोर दिया है, यानी 3 पहलुओं पर अपनी थ्योरी को बहुत ज़ोर दिया है। अब देखें 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी ज़बान की 3 सूरतें होती हैं। उन्होंने बताया कि ज़बान की जो हैं 3 सूरतें हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। समाजी ज़ुबान, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। तो पहला वाला देखें, सोशल स्पीच यानी समाजी ज़ुबान किसे कहते हैं। तो 2 साल बाद बच्चे के समाज से ताल्लुक़ात जोड़ने और दूसरों से बात करने वाली ज़ुबान होती है। यानी बच्चा जो ज़ुबान बात करता है, बच्चा जो ज़ुबान यानी वो रोते हुए, या फिर देखें बच्चा जब छोटा है तो क्या करता है, रोता है और अपने पार्ट्स को मूवमेंट करता है। यानी 2 साल बाद समाज से ताल्लुक़ात जोड़ने वाले और दूसरों से बात करने वाली ज़ुबान। उसके बाद देखें बच्चा समाज से जुड़ने की कोशिश करता है, यानी हमने पहले ही पॉइंट में जान लिया कि बच्चा जो है ज़ुबान के ज़रिए समाज से जुड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद देखें प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं, नौउम्र बच्चे इनफरादी तौर पर खेलने के दौरान ख़ुद कलामी करते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ख़ुद का ख़ुद ही बात कर लेते हैं, और वो आवाज़ ऐसी होती है कि उनके कानों के हद तक ही महदूद होती है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे ऐसे आवाज़ें निकालते हैं, यानी वो ज़ुबान होती है जो सिर्फ अपने कानों के हद तक ही महदूद होती है। और उसके बाद है उसकी वजह से ज़ुबान समझने और सोचने में तेज़ी पैदा करती है। यानी उस जो वजह है, यानी बच्चा जो ख़ुद से ख़ुद कलामी कर रहा है, उसकी वजह से ज़बान समझने और सोचने में तेज़ी पैदा करती है, यानी प्राइवेट स्पीच। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें इनर स्पीच, यानी इनर स्पीच किसे कहते हैं। 7 साल से बच्चे की प्राइवेट स्पीच ही साइलेंट इनर स्पीच में तब्दील हो जाती है और बच्चे अंदरूनी तौर पर अपने आप से बात करते हैं, यानी दिल ही दिल में। देखिए अगर किसी को आप देखें तो वो दिल ही दिल में सोचते हैं, यानी दिल में वो क्या सोच रहा है उसको, यानी सामने वाले को इल्म नहीं होता, यानी उसी को हम कहेंगे साइलेंट इनर स्पीच। और दूसरी जो बात है, यानी दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट हमने देखा था कि प्राइवेट स्पीच यानी ख़ुद का ख़ुद से बात कर लेना, ख़ुद का ख़ुद से बात कर लेना, ख़ुद ही बात करना। और यहीं पर साइलेंट इनर स्पीच के बारे में देखें तो वही प्राइवेट स्पीच जो है वो साइलेंट इनर स्पीच में तब्दील हो जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाइगाट्स्की के जो हैं 3 अहम तस्वुरात हैं, वो कौन कौन से हैं देखेंगे। MKO यानी द मोर नॉलेजेबल अदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं MKO, स्कैफोल्डिंग एज इन PD, इसको आप अच्छे से जहन में रखें, इससे सवाल पूछे जाते हैं। द मोर नॉलेज अदर यानी सीखने वाले से ज़्यादा मालूमात रखना। मिसाल के तौर पर उस्ताद है और एक बच्चा है, यानी बच्चा यहाँ पर सीखने वाला है
उस्ताद जो है ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, यानी MQ की ये मिसाल हम ले सकते हैं। उसके बाद देखें स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? टेम्परेरी हेल्प, यानी बच्चा सीख रहा है, उस सीखने के दौरान जो हेल्प दी जाती है, यानी जो हेल्प की जाती है वही स्कैफोल्डिंग कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़का साइकिल चला रहा है तो वक्ती तौर पर उसके माँ बाप के ज़रिए या फिर कोई बड़ों के ज़रिए जो उसको टेम्पररी हेल्प दी जाती है साइकिल सीखने के लिए, उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। उसके बाद देखें ZPD, यानी चीज़ों को सीखना, यानी यहाँ पर जो हेल्प दी गई है वो चीज़ को सीखना और सीख कर ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाना, उसी को ZPD कहेंगे, ज़ोन ऑफ पैरामेक्सियल डिस्टेंस। इन 3 चीज़ों को आप अच्छे से जहन में रखें, MQ, स्कैफोल्डिंग, ZPD। MQ कहेंगे जिसको ज़्यादा मालूमात है, यानी सीखने वाले से ज़्यादा मालूमात रहना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जो सीख रहा है उससे ज़्यादा मालूमात जो सिखा रहा है उसको रहना चाहिए। और जो टेम्पररी हेल्प, यानी साइकिल जैसे ही साइकिल आगे बढ़ रही है तो उसको पीछे से हेल्प देते हैं, यानी ख़ुद का ख़ुद तो नहीं सीखेगा ना, तो पीछे से हेल्प दी जाती है, उसी टेम्पररी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। अब जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा या फिर कोई और महारत वो सीख जाएगा, उसी को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाएगा, यानी चीज़ों को सीखकर अपनी ज़िंदगी में वो महारतों का इस्तेमाल करना ही ज़ोन ऑफ पैरामेक्सियल डिस्टेंस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इससे सवालात ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, आप टेट इम्तिहान का पर्चा उठाकर देख सकते हैं। यानी ये थ्योरी भी काफ़ी अहम है। जीन पियाजी के जो 4 स्टेजेस हैं वो भी काफ़ी अहम है, कल हमने उसके बारे में डिस्कस करा था। और ये जो वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी है ये भी काफ़ी अहम है। इन्होंने मुआशरे के ऊपर सखाफ़त और ज़ुबान, इन तीनों के ऊपर ही ज़्यादा बात की, और इन्होंने तरजीह दी कि बच्चा बाहमी तदरीस से और बाहमी ताउन के ज़रिए ज़्यादा सीखता है। और उन्होंने कहा कि तजुर्बेकार जो शख्स है जो बच्चों को सहारा देता है उसको स्कैफोल्डिंग इन्होंने कहा। और एक बात इन्होंने कहा कि वाइगॉट्स्की का ये मानना था कि ज़बान की जो तरक्की होती है वो मुआशरे के ज़रिए होती है। और इन्होंने ये बात भी बतलाई कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को अगर तेज़ करना है तो समाज अच्छा देना होगा। और सखाफ़त यानी बच्चों को रस्म व रिवाज से दूर नहीं बल्कि रस्म व रिवाज से जोड़ कर रखना होगा। और उन्होंने कहा कि ज़ुबान जो है माशरे से अपना रिश्ता मज़बूत रखने के लिए ये एक अहम ज़रिया होता है। और उन्होंने ज़ुबान की 3 अहम सूरतें बताई, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच में हमने जाना कि बच्चा समाज से ताल्लुक़ात जोड़ने के लिए, यानी बच्चा समाज से ताल्लुक़ात जोड़ने के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, बच्चा समाज से जुड़ने की कोशिश करता है। प्राइवेट स्पीच में हमने देखा कि नौउम्र जो बच्चे हैं इनफरादी तौर पर वो ख़ुद कलामी करते हैं। और साइलेंट इनर स्पीच में हमने देखा कि वो दिल ही दिल में सोचें, यानी दिल ही में यानी अपनी ज़ुबान में ही दिल ही में हम कलाम होते हैं। और हमने जाना कि MQ, स्कैफोल्डिंग और ZPD। MQ से मुराद यानी नॉलेजेबल पर्सन, स्कैफोल्डिंग से मुराद जो टेम्पररी हेल्प दी जा रही है वो, यानी हेल्प देने के बाद, यानी ऐसा आदमी जिसको ज़्यादा मालूमात हो वो हेल्प दे रहा है, उसको हम टेम्पररी हेल्प जो कहते हैं उसी को स्कैफोल्डिंग कहेंगे। जो पर्सन ज़्यादा इल्म रखने के बाद किसी को मदद कर रहा है उसको MQ कहेंगे, यानी मदद के ज़रिए जो चीज़ बच्चे ने सीखी उसको ZPD कहेंगे। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे। तो फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।